नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पर रह कर के आप अपने एग्ज़ाम अग्निवीर वायुसेना भर्ती परीक्षा 2025 की मन लगा करके तैयारी कर रहेंगे। आज की इस वीडियो में आर्मी अग्निवीर भर्ती परीक्षा 2025 में पूछे जाने वाले साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक और शानदार ज़बरदस्त प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज की इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग बिल्कुल ना भूलें। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक किस रंग के प्रकाश में होती है। तो बताओ कौन से रंग के प्रकाश में होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है ये सबसे अधिक लाल रंग के प्रकाश में होती है। एक का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरे नंबर का प्रश्न आ जाता है कि दलहन के पेड़ में पाए जाने वाला जीवाणु कौन है। तो कौन सा वो जीवाणु है जो दलहन के पेड़ में पाया जाता है। प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो ये राइजोबियम पाया जाता है। सी ऑप्शन 2 का राइट आंसर हो जाएगा। आज हम बात करने वाले अग्निवीर वायुसेना भर्ती परीक्षा 2025 के लिए बेस्ट बुक के बारे में, जो कि है चक्षु पब्लिकेशन की। इस बुक में आपको मिल जाएंगे 25 सॉल्व प्रैक्टिस सेट, जिसमें आपको मिलेंगे 2450 बहुविकल्पी प्रश्न और ये एक बेस्ट प्रैक्टिस सेट है। और इस बुक में आपको एग्जाम ओरिएंटेड हर एक प्रश्न मिलने वाला। अगर आपका 2025 में वायुसेना ज्वाइन करने का सपना है तो आप इस बुक को परचेज कर सकते हो। इसके अलावा चक्षु पब्लिकेशन की अन्य बुकें भी आती हैं जो आपकी वायुसेना भर्ती परीक्षा 2025 के लिए बनाई गई। तो आप इन बुकों को भी परचेज कर सकते हो, जिसकी लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और तैयारी को बेहतरीन बनाइएगा। 2025 में एक सिलेक्शन पक्का कीजिएगा चक्षु पब्लिकेशन के साथ जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि पौधे नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं। तो बताओ कौन से रूप में पौधे हैं वो नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं। तो ये करते हैं नाइट्रेट के रूप में। प्रश्न संख्या 3 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथे नंबर का प्रश्न आ जाता है कि पादपों में जल तथा खनिज लवण का संचलन किसके द्वारा होता है। तो बताओ किसके द्वारा होता है। तो ये जो संचलन है ये जाइलम के द्वारा होता है। 4 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि पौधों में खाद्य पदार्थ किसके माध्यम से पहुंचता है। तो बताओ किसके माध्यम से पहुंचता है। तो पौधों में जो खाद्य पदार्थ पहुंचता है ये फ्लोएम के माध्यम से पहुंचता है। 5 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठवें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि आत्महत्या की थैली कौन कहलाता है। तो बताओ किसको कहते हैं आत्महत्या की थैली। 6 का राइट आंसर आपको बताना है। तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। प्रश्न संख्या 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। सातवें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि लाइसोसोम की खोज किसने की थी। तो बताओ किसके द्वारा लाइसोसोम को खोजा गया था। प्रश्न संख्या 7 का आंसर आपको बताना है। तो लाइसोसोम की जो खोज की थी वो डी डुबे ने की थी, यानी 7 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आठवें नंबर का प्रश्न है कि प्रोटीन की फैक्ट्री कौन कहलाता है। तो बताओ किसको कहा जाता है प्रोटीन की फैक्ट्री। प्रश्न संख्या 8 का राइट आंसर आपको देना है। तो राइबोसोम ये प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है। 8 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग बिल्कुल ना भूलें। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा। 9वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि प्रोटीन का संश्लेषण किसके द्वारा होता है। तो बताओ किसके द्वारा है। तो प्रोटीन का जो संश्लेषण है ये राइबोसोम के द्वारा होता है। प्रश्न संख्या 9 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वें नंबर का प्रश्न है कि डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया। तो बताओ किसने किया था। तो डीएनए संश्लेषण का जो प्रतिपादन किया था वो किया था कार्नवर्ग ने। 10 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण किसने किया। तो बताओ किसने किया था। तो प्रयोगशाला में जो सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण किया था ये हरगोविंद खुराना के द्वारा किया गया था।
11 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12वें नंबर का प्रश्न है कि बच्चे का लिंग निर्धारित किसके गुणसूत्र से होता है? तो बताओ किसके गुणसूत्र से होता है? तो बच्चे के लिंग का जो निर्धारण किया जाता है वो पिता के गुणसूत्र से किया जाता है। 12 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि मधुमेह रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो बताओ किसके वजह से ये मधुमेह रोग होता है? तो ये इंसुलिन की कमी से होता है मधुमेह रोग। 13 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा जो अग्निवीर वायुसेना भर्ती परीक्षा 2025 की मन लगा करके तैयारी कर रहे हैं, उनके पास से वीडियो जरूर भेज दीजिएगा। 14वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि इंसुलिन शरीर में कहाँ बनता है? तो बताओ कहाँ पर बनता है? तो इंसुलिन ये शरीर में अग्नाशय में बनता है। 14 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो बताओ कौन सा नहीं पाया जाता है? तो दूध में जो विटामिन नहीं पाया जाता है वो विटामिन सी नहीं पाया जाता है, क्योंकि विटामिन सी है वो खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। 15 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 16वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि मानव मूत्र में कौन सा विटामिन उत्सर्जित होता है? यानी मानव मूत्र से कौन सा विटामिन है निकलता है? 16वें प्रश्न का आंसर आपको देना है। तो ये निकलता है विटामिन सी निकलता है मानव मूत्र से, क्योंकि विटामिन डी तो सूर्य के प्रकाश में पाया जाता है। यानी 16 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 17वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? तो बताओ कितना होता है? तो मानव शरीर का जो सामान्य ताप है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। 17 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि मनुष्यों के मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो बताओ कितनी जोड़ी निकलती है? तो मनुष्य के मेरुदंड में जो तंत्रिका निकलती है वो 31 जोड़ी निकलती है। 18 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19वें नंबर का प्रश्न आ जाता है गुणसूत्र की खोज किसने की थी? तो बताओ किसके द्वारा गुणसूत्र को खोजा गया था? तो वाल्डेयर ने गुणसूत्र की खोज की थी। 19 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 20वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि मनुष्य में क्रोमोजोम की संख्या कितनी होती है? तो बताओ कितनी होती है? तो मनुष्य में जो क्रोमोजोम की संख्या होती है वो होती है 46। 20 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 21वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि सबसे छोटी जीवित कोशिका क्या है? तो बताओ कौन सी है? तो सबसे छोटी जो जीवित कोशिका है ये माइकोप्लाज्मा है। यानी 21 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 22वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि शरीर की सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? बताओ किसकी होती है? 22वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाता है? तो शरीर की जो सबसे लंबी कोशिका है ये तंत्र की होती है। 22 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ क्या है? तो बताओ कौन सा है? 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कोशिका का जो आनुवांशिक पदार्थ है ये है डीएनए। 23 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 24वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र कहाँ होता है? तो बताओ कहाँ पर होता है? तो कोशिका के भीतर जो श्वसन का केंद्र होता है ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया। 24 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 25वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि टमाटर का खाने योग्य भाग कौन सा है? तो बताओ कौन सा है जिसको हम टमाटर का खाते हैं? तो टमाटर का जो खाने योग्य भाग है वो है फल भित्ति। 25 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि पपीता का खाने योग्य भाग क्या है? तो बताओ हम कौन सा पपीता का भाग खाते हैं? 26वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पपीता का जो खाने योग्य भाग होता है इसे हम मध्य फल भित्ति कहते हैं। 26 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 27वें नंबर का प्रश्न है कि हल्दी में पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो बताओ किसकी मौजूदगी की वजह से हल्दी का रंग है वो पीला होता है? तो ये कुरकुमिन की वजह से होता है। 27 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 28वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है? यानी टमाटर का जो रंग है वो लाल किसकी वजह से होता है? 28वें प्रश्न का आंसर आपको देना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग बिल्कुल ना भूलें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बताओ टमाटर का जो रंग है वो लाल किसके वजह से होता है? 28 का राइट आंसर।
तो ये लाइकोपिन की वजह से होता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29वें नंबर का प्रश्न है कि दूध में पाया जाने वाला शर्करा क्या है, तो बताओ कौन सा है। तो दूध में पाया जाने वाला जो शर्करा है ये लैक्टोज है। 29 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि जल का घनत्व अधिकतम कितने डिग्री पर होता है, तो बताओ कितने डिग्री पर होता है। तो जल का जो अधिकतम घनत्व है वो 4 डिग्री पर होता है। 30 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते को नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।